अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो चीजें जो पिछली वीडियो में हमने याद की थी, यानी टेंसेस को याद करने के बाद अब हमारा काम है कि उनको यूज कैसे करना है। प्यारे बच्चों, एमडी कैट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूज ऑफ टेंस है, तो देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। याद रखिए, जब भी सब्जेक्ट की हैबिट, रूटीन या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई प्रोवर्ब जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, डू गुड हैव गुड, इस तरह के जो प्रोवर्ब्स हैं, ये जब भी यूज किए जाएंगे तो इनको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है। अभी आने वाली आगे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा होऊंगा कुछ प्रोवर्ब्स। तो सब्जेक्ट की हैबिट, सब्जेक्ट की रूटीन के लिए ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, ऑलवेज, समटाइम्स, never, frequently, usually, rarely, off and on, now and then। ये जब वर्ड्स होंगे तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो पहले वाला सिंगुलर सब्जेक्ट एस यूज हो गया क्योंकि गॉड सिंगुलर है, और दोज की वजह से यहां पे एस यूज नहीं हुआ। दोनों वर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स देखिए रिवॉल्व्स का वर्ड आया अराउंड द सन, ठीक है। और इट रेन्स एवरी वीक हियर, ये देखिए वर्ब के साथ आपने एस यूज कर लिया, ठीक हो गया। आगे चलें तो आगे आपके पास आ जाता है ये वाली एक क्वेश्चन, स्पॉट द एरर, एरर फाइंड आउट करें। और ये आपको नजर आ रही है एक प्रोवर्ब। प्रोवर्ब में क्या होता है, ड्राउनिंग मैन कैच आना चाहिए, और वो भी सिंगुलर है तो कैचीज होगा। प्यारे बच्चों, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रोवर्ब लाजमी, ये देखो जैसे ये एक प्रोवर्ब आपके सामने आ गई है, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, आपको पता चल गया ये प्रोवर्ब है। दैट इज रॉकिंग या दैट रॉक, ये दोनों गलत हो जाएंगे पहले हाथ। वजह क्या है कि ये एक प्रोवर्ब है, जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस है, वन नहीं होगा। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ होगा, कॉट नहीं होगा। इसी तरीके से आ हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, तो प्रेजेंट टेंस ही चाहिए ना आपको, फिर तो फिर प्रेजेंट तो अल्फा में है, और इस तरह आपके मार्क्स आ जाएंगे और इंशाल्लाह आप डॉक्टर भी बनेंगे। द स्कूल्स, तो यहां पे हैबिट है स्कूल्स की कि अगस्त में स्कूल्स ओपन नहीं होते, दैट विल बी द आंसर, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। द स्कूल्स डोंट ओपन इन अगस्त। आगे चले तो आगे आपके पास आ गया वंस अगेन, ये देखिए राउंड द ईयर, राउंड द ईयर, राउंड द ईयर, राउंड द ईयर, हैबिट आ गई, हैबिट आ गई, हैबिट। एग्स जो है वो ले कर रही है हैंड्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो वर्ब्स हैं, लाए, ले, लेन और लाइन। बेटा इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, आगे जाके वर्ब्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रीपोजिशन आ सकती है, इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। लेकिन ले, लेड, लेड और लेंग, बेटा इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके दो मतलब है, अंडे देना या रखना। तो ये लाए, लेन और ये वॉज आएंगे तो गलत हो गए, फिर बचा क्या, फिर तो एक ही बचा हुआ है, द हैंड्स, ले, द एग्स, राउंड द ईयर, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कोई एक्शन जो कि कंटिन्यू हो। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पता है इज, एम, आर के साथ जब आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और अगर मैं इज, एम, आर के साथ बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म यूज करूंगा, पिछली वीडियो देख लो, उसमें बड़ा अच्छे से मैंने एक्टिव और पैसिव में फर्क बताया है, तो ये पैसिव हो जाएगा। अब ये कब यूज करना होता है, जब कंटिन्यूस एक्शन हो या प्लान्ड फ्यूचर हो। कंटिन्यूस एक्शन हो या फिर प्लान्ड फ्यूचर हो, कंटिन्यूस एक्शन या प्लान्ड फ्यूचर हो। और ये वर्ड्स हैं जो कंटिन्यूस एक्शन शो करते हैं, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, नाउ डेज, करंटली, दिस मंथ, दिस ईयर, दीज डेज, ये वर्ड्स हैं जो कंटिन्यूटी शो करते हैं एक्शन की, ठीक हो गया। पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड दीज डेज, अभी अभी ही इज गोइंग टू कराची टुमारो, प्लान्ड एक्शन, प्लान्ड एक्शन, ठीक है, प्लान एक्शन। तो प्लान एक्शन हो गया। द बेबी इज क्राइंग नाउ, ये जो नाउ है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कंटिन्यूस टेंस है।
अच्छा, यहां पे आप देखें, आपको नजर आया एट द मोमेंट। जब आपको एट द मोमेंट नजर आया तो अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्लेड की बजाय आपको यूज करना चाहिए इज प्लेइंग। इज प्लेइंग यूज करना चाहिए था, यहां पे प्लेड की बजाय इज प्लेइंग। ओके प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आगे आपके पास आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब एक्शन कंप्लीट हो जाए, जब एक्शन कंप्लीट हो जाए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जस्ट नाउ, ऑलरेडी, ever, never, once, twice, several times, by now, up to now, so far, before, before के साथ लिखा हुआ है since और for, lately, recently। अब यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट देना है, वो याद रख लीजिए कि आप सिंस और फोर के साथ तो वैसे रूल है कि आपको यूज करना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये कौन सा टेंस होता है सर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आपने पढ़ लिया है। इसमें हम यूज करते हैं हैज, हैव, बीन, आईएनजी फॉर्म। तो सर ये फिर आपने परफेक्ट टेंस के साथ क्यों लिख दिया है? परफेक्ट टेंस तो होता है हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, जब आपको ये वाला फॉर्म नजर ना आए ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ना नजर आए, तो आप हैज, हैव, थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। एक तो रूल ये है। दूसरा, देयर आर सम सेंसरी वर्ब्स। सेंसरी वर्ब्स हैं। सेंसरी वर्ब्स डू नॉट यूज कंटिन्यूस टेंस। वो बेटा कोई भी कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं करते। कंटिन्यूस टेंस को यूज नहीं करते। वो कंटिन्यूस टेंस को यूज नहीं करते। वो कौन कौन से वर्ब्स होते हैं? वो होते हैं हियर, वो होता है सी, वो होता है नो, वो होता है लव, हेट, लाइक, डिसलाइक। ठीक है, सीम, SEEM, सीम। आप ओन भी लिख सकते हैं इसमें, OWN, ओन। बेटा ये कुछ वर्ब्स हैं, इनके साथ कंटिन्यूस टेंस यूज होगा ही नहीं। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे आई डैश हिम सिंस 2008। तो आप अगर ऑप्शन में आ जाता है हैव बीन नोइंग, बेटा हैव बीन नोइंग गलत। तो फिर क्या करेक्ट है? हैव नोन करेक्ट है, ये करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। इसका आगे भी इस्तेमाल आएगा। ये सारे वर्ड्स आपने याद रख लेने। ये वो वर्ड्स हैं जो कि बताते हैं हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। वीडियो को रोक के आप इसको याद कर सकते हैं। आई हैव नॉट सीन यू फॉर 5 years। देखो, ये देखो, सीन के साथ सिंस फोर के साथ टाइम आया। अब हैव बीन सीन गलत हो जाएगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है। द बोर्ड हैज नॉट डिक्लेयर्ड द रिजल्ट येट। येट की वजह से आपने इसमें हैज के साथ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, ऑलरेडी की वजह से हैव डन। आई हैव रिटर्न 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। बेटा सिंस मॉर्निंग अगर हैव बीन राइटिंग नहीं आया तो हैव रिटर्न हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपने सेंस को देखना है किसके साथ सही बन रही है। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए। आई डोंट थिंक यू डिड दिस बिफोर। ये वर्ड बिफोर आया तो ये डिड की बजाय यहां पे हमें क्या चाहिए था? डन भी नहीं चाहिए, हैड डन भी नहीं चाहिए। तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है, वो है सी ऑप्शन। वीडियो रोक के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। आई डैश हियर सिंस 2015। तो आई डैश हर सिंस 2015, वही क्वेश्चन आ गया बेटा। देखिए, आपको सिंस के साथ टाइम आ गया तो परफेक्ट आंसर इज दिस, और ये पास पेपर में से है। ठीक है, ये परफेक्ट आंसर है। लेकिन अगर पास पेपर में यहां पे हैज नोन होता, लेट्स सपोज ये हैज नोन होता, ये ऑप्शन ही ना होती, ये ऑप्शन ही ना होती, और सी में होता हैज नोन, तो फिर हम इसको कभी भी आंसर मार्क ना करते। देन आवर प्रियोरिटी मस्ट बी आई नो हर सिंस 2015। बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर हैव नोन होता तो वो करेक्ट आंसर वही है। अब चूंकि उसकी ऑप्शन ही नहीं है तो आई नो हर सिंस 2015, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी वीडियो पॉज करके आप आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कर सकते हैं। टू दिस डे शी, आज के दिन तक। ठीक है, तो इसमें पास वाले तो निकाले ना, पास वाले निकाले और ये प्रेजेंट निकाला है, तो बचा क्या? टू दिस डे शी हैज नॉट कंप्लीटेड द गिवन असाइनमेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
आई हैव बीन ओन्ड दिस कार। बेटा ओन अभी मैंने आपको बताया कि आपने देखें फॉर मेनी इयर्स फॉर सेवरल, सिंस और फॉर के साथ जब टाइम आता है तो आपको परफेक्ट टेंस यूज करना है, बाकी तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगी, तो ये आंसर हमारा ये बन जाएगा। आई होप ये काफी आपकी प्रैक्टिस हो गई है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक्शन कहीं पास्ट में शुरू हुआ और अब तक जारी है। एक्शन कहीं पास्ट में शुरू हुआ और अब तक कंटिन्यू है। तो देखिए सिंस आता है इसमें, फोर आता है, हाउ लॉन्ग आता है, ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, इन इयर्स, ये वाले जब वर्ड्स नजर आएंगे हैज हैव के साथ बीन लगाकर आईएनजी फॉर्म यूज करनी होगी आपको, फिर आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये देखो, अली हैज बीन वर्किंग फॉर दिस फर्म फॉर मैनी इयर्स। तो प्यारे बच्चों सिंस और फॉर के साथ ये टाइम आया, ये वाली इंडिकेशन थी, तो आपने ये वाला टेंस यूज कर लिया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, ये भी हमारे पास आंसर आ चुका है। द टीचर, ये देखो बेटा यहां पे इसको पॉज करके आंसर करने की कोशिश करें। द टीचर इज टीचिंग दिस टॉपिक सिंस लास्ट मंथ। प्यारे बच्चों ये सिंस के साथ टाइम आ चुका है, सिंस के साथ जब टाइम आ गया है तो फिर अब हमें क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, सिंस लास्ट मंथ की बजाय, इज टीचिंग की बजाय हम कहेंगे हैज बीन टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज करके आप इसको सोल्व करें, प्रैक्टिस है आपके लिए। इट हैज बीन रेनिंग फॉर हाफ एन आवर नाउ। तो प्यारे बच्चों वॉज रेनिंग, इज रेनिंग, हैड बीन रेनिंग सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि नाउ आया है तो प्रेजेंट टेंस, और सिंस और फॉर के साथ टाइम भी आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। लो जी ये भी देखिए, सिंस व्हेन डैश यू क्रिकेट, सिंस के साथ आपको आगे अब क्या यूज करना है, परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करना है, और वो आपके पास एक ऑप्शन है, वो है चार्ली में, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन वॉकिंग। तो बेटा प्यारे नंबर बच्चों देखो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव योर ब्रदर सिंगुलर है तो हैव यूज नहीं होगा, पहले नंबर पे ये निकल गया। इज आना ही नहीं है, वॉज भी नहीं आना, तो फिर बेटा बचा क्या, फिर बचा अल्फा। सो पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जिसे पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, इसको जाने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा, कहां लेके जाना चाहूंगा, मैं आपको लेके जाना चाहूंगा इस टेंस की तरफ। मैं यहां पे कुछ आपको सिखाना चाहूंगा, आप अगर सीखना चाहते हैं तो, बल्कि सीखना चाहेंगे आप सब लोग जी। तो इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वाले टेंसेस आपने पढ़ लिए हैं अब तक, ये वाले, अब हम ये वाले टेंसेस पढ़ने लगे हैं। इनके लिए एक बड़े मजे की चीज है, ये वाला टेंस तो अकेला आ सकता है, इसकी मैं अभी आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि इसमें लास्ट, अगो, यस्टरडे आए तो आपने ये टेंस यूज करना है। लेकिन प्यारे बच्चों अब कॉन्सेप्ट अगला लो, कि अगर वॉज वर आईएनजी फॉर्म आए, या हैड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में हो, या हैड बीन आईएनजी फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में हो, तो बेटा फिर भी आप दूसरा जो वर्ब होना चाहिए वो सेकंड फॉर्म होगा। सर क्या कहना चाहते हैं, इस बात को रिपीट कर दें। सर ये कहना चाहते हैं कि ये जो तीनों टेंसेस हैं ये कॉम्बिनेशन में आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। दूसरे लफ्जों में कि जब ये आएगा तो डेफिनेटली डेफिनेटली दूसरा मिसिंग वर्ब सेकंड फॉर्म होगा। हैड थर्ड फॉर्म आए तो मिसिंग वर्ब सेकंड फॉर्म होगा, हैड बीन आईएनजी फॉर्म आए तो मिसिंग वर्ब सेकंड फॉर्म होगा। तो प्यारे बच्चों क्या सीखा, पहले नंबर पे अभी पहली बात ये सीखी है, वॉज वर आईएनजी फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के साथ, हैड थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के साथ, हैड बीन आईएनजी फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के साथ कंबाइन होकर आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कब कब कंटिन्यूस आएगा, कब परफेक्ट आएगा, कब परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, ये अलग से अभी मैं बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ये ले लें कि ये तीनों जो है ये अकेले आने की बजाय इसका सहारा लेकर आएंगे, इसकी लाश पर से गुजर कर आएंगे। अभी हम इसको बार बार डिस्कस करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई। और जहां तक फ्यूचर की बात है, ये वाले जो फ्यूचर हैं ये अगर कंबाइन होंगे तो ये किसके साथ होंगे, प्रेजेंट के साथ। ये आगे हम कंडीशंस में भी जाके पढ़ेंगे। पास्ट के सारे पास्ट इंडेफिनिट के साथ कंबाइन होते हैं और फ्यूचर के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कंबाइन होते हैं। पास्ट के सारे पास्ट के साथ और फ्यूचर के सारे प्रेजेंट के साथ कंबाइन होते हैं। अब हम चलते हैं अपने उस काम की तरफ जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, और वो पहुंच गए थे हम पास्ट इंडेफिनिट पे।
So, dear students, indicates a finished or completed action that occurred, happened, or at a specific point in time in past, last, ago, yesterday, past time का कोई भी in 2001, 2015, once upon a time, या just अकेला blank से पहले आ जाए। ठीक है, हमने अब जस्ट नाउ पढ़ा था पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में। जस्ट अगर मेन वर्ब से पहले आ रहा है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। यस्टरडे, अगो, लास्ट या पास्ट का कोई भी इवेंट, कायदे आजम, वॉज बोर्न इन कराची। एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म और पैसिव वॉइस में वॉज वर के साथ आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। आइए, आई मेट अली लास्ट वीक, ये लास्ट आया, आपने सेकंड फॉर्म यूज की। पाकिस्तान हेल्प्ड अफगानिस्तान 2001, तो ये देखें हेल्प्ड आया, हेल्प, ये हेल्प क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वाला टेंस। माई फादर सेंट मी 5,000 रुपीज अ मंथ अगो, अगो आ गया, यहां पे लास्ट, यहां पे पास्ट टाइम और यहां पे अगो आया, तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की। ठीक है, क्वेश्चन आ गया द गवर्नर, ये देखें यस्टरडे आ गया, यस्टरडे आ गया तो हमें सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज करनी है। द गवर्नर हेल्ड अ मीटिंग यस्टरडे। आगे चलते हैं। इंडिया, अब देखो इन 1965, ये पास्ट टाइम आ गया ना, इनका पास्ट टाइम, तो पाकिस्तान फाइट्स नहीं, वॉज फाइटिंग नहीं, हैव फॉट भी नहीं, तो बीटा हमारा आंसर हो जाएगा। इंडिया फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द बिग डोर। अब देखें यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वीडियो को पॉज करके पहले तो आंसर लगाओ, पहले आप आंसर लिखने की कोशिश करें, कमेंट सेक्शन में लिख दे और फिर चेक करें आपका आंसर ठीक होता है कि नहीं। इसको देख लो वीडियो को पॉज करके। अब आप जब ने आपने आंसर लगा दिया होगा तो मैं आपको थोड़ा बता दूं बच्चा क्या गलती करता है कि स्विंग की सेकंड फॉर्म बच्चा समझता है स्वैंग, हालांकि स्वैंग नहीं होती। स्विंग की सेकंड फॉर्म होती है स्वंग और थर्ड फॉर्म भी होती है स्वंग, स्विंग, स्वंग, स्वंग, इस वजह से स्वैंग वाली ऑप्शन निकली, स्विंग वाली ऑप्शन भी निकली। एज द डोर बिग डोर swung behind me, I caught the echo of roar laughter that went up to the ceiling of the bank. As the big door swung behind me, I catch की बजाय caught आना है, past combines with past, तो ये हमारा आंसर बनेगा चार्ली। चार्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई जस्ट, मैंने बोला था ब्लैंक से फौरन पहले जस्ट आ जाए तो हैव डन नहीं लगाना बेटा। हैव डन आप यूं यूज कर सकते हैं, आई हैव जस्ट डन माई वर्क, तो आप जस्ट को मेन वर्ब से पहले लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पे जस्ट ऑलरेडी है तो आप अगर हैव डन को चूज करते हो तो हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, तो जस्ट हैव से पहले आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। डिड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। डू प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, जस्ट हालांकि एक्शन कंप्लीट जो हो जाता है उसको इंडिकेट कर रहा होता है। सो हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा, डिड बन जाएगा। द कायदे आजम, अब यहां से ही पता चल रहा है और यहां से भी पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, तो फाइंड नहीं होगा, फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है कोई मिलना, कोई तलाश करना, फाउंड, फाउंड। तो अब ना फाइंड है ना फाउंड, फाउंड का मतलब होगा कायदे आजम जा रहे थे रास्ते में से उनको पाकिस्तान मिला वाह कितना क्यूट पाकिस्तान है, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, एक होता है फाउंड, किसी चीज की बुनियाद रखना। ठीक है, कायदे आजम ने बुनियाद रखी पाकिस्तान की, फाउंडेड, फाउंडेड। ठीक है, पहले नंबर पे फाउंड होगा इसकी फॉर्म फाउंड और सेकंड फॉर्म होगी फाउंडेड एंड फाउंडेड, तो हमारा ये सारे गलत हो जाएंगे, चार्ली ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ये देखो यही बात मैंने वहां पर आपको पीछे जाके बता दी, ये वाला टेंस तो अकेला आ सकता है। अब हम ये पढ़ेंगे ये इसके साथ आएगा, फिर ये पढ़ेंगे ये भी इसके साथ आएगा, फिर ये पढ़ेंगे ये भी इसके साथ आएगा। कुल मिला के बात है कि पास्ट कंटिन्यूस जो कि यहां है, पास्ट परफेक्ट जो कि यहां है। ठीक है, कल बताया था आपको वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये थे आपके फिंगर टिप्स में मैंने बताए थे, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बगैर नहीं आएंगे। अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो इससे पिछला जो लेक्चर था लेक्चर 10 उसको लाजमी पढ़े। ठीक है, आइए बच्चों पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि एक एक्शन हो रहा था जब कोई और पीरियड ऑफ टाइम, पास्ट में कोई एक एक्शन किसी दूसरे के टाइम पे हो रहा था। जब अब्बू घर आए तो मैं खाना खा रहा था, है ना, अब्बू घर आए मैं खाना खा रहा था, बेल बजी तो हम लिख रहे थे, तो ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। ठीक है, और इसको देखो अकेला भी आ सकता है, जब एट सम टाइम इन पास्ट, कल इस वक्त मैं खेल रहा था, कल सुबह मैं पढ़ रहा था, तो पास्ट के इवेंट में एट जब आए तब भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है, वोज वर के साथ आईएनजी फॉर्म।
पैसिव क्या होता है? वोज वर्ब के साथ बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म, ये पैसिव हो जाएगा। पैसिव मैंने एक्टिव पिछली वीडियो में सिखाए हुए हैं, ये एक्टिव हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब जरा गौर से सुनो, वाइल और व्हेन जब नजर आए, देखो इधर देखो, वाइल वाला क्लॉज यानी वाइल वाला वर्ब वोज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, और एक और वर्ब होना चाहिए सेकंड फॉर्म, जो वाइल वाली क्लॉज के बाहर होना चाहिए। इसका मतलब है वाइल के साथ वॉज वर आईएनजी, तो दूसरा टेंस कौन सा होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरीके से व्हेन, इसका आपने खुद सोचना है कि किसमें एक व्हेन के साथ वॉज वर होगा, वॉज वर होगा आईएनजी फॉर्म के साथ, और दूसरा सेकंड फॉर्म होगा। मिसाल के तौर पे जब अब्बू घर आए, मैं पढ़ रहा था, तो अब कंटिन्यूस टेंस कौन सा होगा? आई वॉज स्टडिंग व्हेन फादर केम होम, व्हेन फादर केम होम। लेकिन जब आप वाइल लगाएंगे, वाइल वाले की मजबूरी है, वाइल वाली क्लॉज के अंदर आईएनजी आना चाहिए। मिसाल के तौर पे, वाइल आई वॉज स्टडिंग माई फादर केम होम, जब मैं पढ़ रहा था, माई फादर केम होम। वाइल आई वॉज बोर्डिंग द बस इट मूव्ड, जब मैं बस पर सवार हो रहा था, ये मूव हो गई। तो वाइल वाली क्लॉज के अंदर कंटिन्यूस टेंस, वाइल 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 वाली क्लॉज के अंदर कंटिन्यूस टेंस आना चाहिए। कुल मिला के बात यह है, व्हेन और वाइल के साथ एक सेकंड फॉर्म होनी चाहिए और दूसरा टेंस पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और ये एट सम टाइम आ जाए तब भी हम क्या यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस। और यहां पे मैंने आपको बता दिया कि व्हेन और वाइल के साथ कंटिन्यूस टेंस आएगा और दूसरा क्या होगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये लो, अब इसको क्लियर करके आपको समझा देता हूं। द बस मूव्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वाइल भी आ गया, ये इंडिकेशन। ये देखो ये क्या है? ये तो पास्ट कंटिन्यूस है, ये तो पास्ट कंटिन्यूस है, यही तो सर ने सिखाया है, ये तो पास्ट कंटिन्यूस है। आई वाज स्टडिंग, ये देखो ये क्या है? ये तो पास्ट कंटिन्यूस है। व्हेन द बेल रैंग, ये रैंक क्या है? ये तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी आ गई, व्हेन भी आ गया, तो वॉज स्टडिंग करेक्ट हो जाएगा। अली वॉज स्लीपिंग एट सम टाइम इन पास्ट, एट सम टाइम पास्ट आ गया, तो बेटा फिर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। व्हेन वाइल के साथ एक सेकंड फॉर्म आनी चाहिए और दूसरा वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई कंप्लीटेड माई टास्क, वाइल वाला कंटिन्यू होना चाहिए था, वाइल वाला कंटिन्यू होना चाहिए था, वाइल वाला कंटिन्यू होना चाहिए था, तो वो है चार्ली। वीडियो को रोक के फिर आप सोल्व कर लिया करें, ठीक है। वीडियो को रोको, इसका आंसर निकालने की कोशिश करो जल्दी से, ठीक है। मैंने तो नहीं रुकना, आपने वीडियो को रोकना है। आई सा द बॉयज हु, देखो ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म है। आई सा द बॉयज हु आर प्लेइंग गलत, हैव बीन प्लेइंग गलत, आर क्रिकेट भी गलत, तो आंसर क्या बना? अल्फा करेक्ट हो जाएगा। ले जी, इसको भी रोको, वीडियो को रोको 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 रोको, रुक जाओ, सबर कर लो, क्वेश्चन को देखो, आंसर लगाओ, फिर वीडियो को रिज्यूम करो। द वुड कटर वॉज फेलिंग द ट्री। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे फॉल और फेल का भी फर्क हो। फेल का मतलब होता है काट कर गिराना, सेकंड फॉर्म बनेगी फेलिंग, थर्ड फॉर्म सॉरी सेकंड फॉर्म बनेगी फेल्ड, थर्ड फॉर्म भी बनेगी फेल्ड, आईएनजी फॉर्म बनेगी फेलिंग। और एक होता है खुद गिरना, तो बेटा ये वाले के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। किसी को गिराना, दरख्त गिराना, बंदे को गिराना, ठीक है, गिराना। फॉल खुद ब खुद गिरना, इंट्रांजिटिव है, इसके बाद प्रेपोजिशन आती है। फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, इसके बाद प्रेपोजिशन आएगी। अब सोल्व करो इस क्वेश्चन को। द वुड कटर वॉज फॉलिंग द ट्री, तो होगा नहीं क्योंकि फॉलिंग के बाद प्रेपोजिशन आती है, तो ये वाली बीटा ऑप्शन निकल गई। द वुड कटर वॉज फेलिंग द ट्री तक सब ठीक है। व्हेन हिज एक्स, तो बेटा ये तो फेल्ड है, इसके बाद प्रेपोजिशन थोड़ी आनी, इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट आता है, ये भी निकल गया। व्हेन हिज एक्स फॉल, जब पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट होना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? डेल्टा। द वुड कटर वॉज फेलिंग द ट्री व्हेन हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। पास्ट परफेक्ट टेंस याद कर लो, मैंने अभी कुछ बताया था, क्या बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको समझो जरा, कि मैं यहां खड़ा हूं, दिस इज प्रेजेंट, यहां सेकंड फॉर्म है,
यहां हैड थर्ड फॉर्म है, वो कौन सा ये, यानी जब भी मैंने बात करनी है ना इस टेंस की, मुझे इसकी लाश को यूज करना पड़ेगा, मुझे इसको यूज करके फिर ये कहना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनेट यूज किए बगैर आप पास्ट परफेक्ट तक नहीं जा सकते, ये बात याद रखनी, ठीक है। ये देखो यहां पे ये क्वेश्चन आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा ये कब कब यूज करते हैं, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, बाय सम टाइम इन पास्ट या व्हेन। कुल मिला के आपको बात बताऊं, जब ये वाले वर्ड्स आपको नजर आएंगे इनके साथ एक सेकंड फॉर्म आएगी, तो दूसरी क्या होनी चाहिए, है थर्ड फॉर्म। अब इसमें भी एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, जरा ध्यान दीजिए, वो क्या है कॉन्सेप्ट, वो ये है कि जब आपको नजर आया बिफोर, तो बिफोर वाली क्लॉज के अंदर सेकंड फॉर्म होगी, और बिफोर के बिफोर क्या यूज करना होता है, हैड लगा के थर्ड फॉर्म। अगर आपको आफ्टर नजर आता है, तो आफ्टर के आफ्टर, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर क्या आना चाहिए, हैड लगा के थर्ड फॉर्म। तो आफ्टर वाली क्लॉज के अंदर हैड थर्ड फॉर्म होगा, और दूसरा क्या होगा, सेकंड फॉर्म। कुल मिला के मुख्तसर सी बात यह है कि सेकंड फॉर्म हैड थर्ड फॉर्म के साथ कनेक्ट करती है, और सेकंड फॉर्म हैड थर्ड फॉर्म के साथ कनेक्ट करती है। कब करती है, जब बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, व्हेन या बाय आए। बस ये मैंने रूल इसलिए बता दिया कि बिफोर वाली क्लॉज के अंदर सेकंड फॉर्म होगी, और दूसरी क्लॉज जो उसके साथ कनेक्ट कर रही है, चाहे आगे चाहे पीछे, वो हैड थर्ड फॉर्म होगी। आफ्टर वाली क्लॉज, आफ्टर वाला जो वर्ब होगा, आफ्टर ही हैड ईटन फूड, आफ्टर ही हैड गोन आउट, आफ्टर ही हैड टॉक टू मी, आफ्टर ही हैड वॉश्ड हिज हैंड्स, आफ्टर ही हैड टेकन शॉवर, आफ्टर वाली क्लॉज के अंदर हैड थर्ड फॉर्म होगी। आफ्टर ही हैड टेकन शावर ही वेंट आउट, आफ्टर ही हैड ईटन फूड ही वॉश्ड हिज हैंड्स। तो आफ्टर वाली क्लॉज के अंदर हैड थर्ड फॉर्म लगा के दूसरी को सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा। जरा ब्लैंक्स को देख लो, ये एग्जांपल्स को। आसिफ वॉश्ड हिज हैंड, आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर पार्टी के बी आफ्टर, आफ्टर पार्टी के बी आफ्टर, हैड थर्ड फॉर्म यूज हो गया। और ये वॉश्ड क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। आसिफ वॉश्ड हिज हैंड्स आफ्टर ही हैड ईटन हिज फूड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, से बिफोर हैड थर्ड फॉर्म, और बिफोर वाली क्लॉज के अंदर सेकंड फॉर्म। प्यारे बच्चों, सेकंड फॉर्म के साथ हैड थर्ड फॉर्म को आपने कंबाइन करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन बताओ, द क्रिकेट मैच फिनिश्ड बिफोर, बिफोर के बाद तो सेकंड फॉर्म नजर आ गई, आ गई, तो फिनिश्ड के साथ क्या करना चाहिए, हैड फिनिश्ड करना चाहिए। मैं इस कॉन्सेप्ट पे दोबारा आ रहा हूं, एक यहां पे कॉन्सेप्ट आपको मजे का बताने लगा हूं, लेकिन चाहे वैसे तो वो जाके फ्यूचर में भी है। इन वर्ड्स के साथ जब आपको सेकंड फॉर्म नजर आएगी, तो जो दूसरा वर्ब है वो होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इधर ही ले लो, वो क्या है, इन वर्ड्स के साथ जब आपको प्रेजेंट टेंस नजर आए, तो दूसरा फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। विल हैव थर्ड फॉर्म या शैल हैव थर्ड फॉर्म। क्या कहना चाहते हैं सर, सर ये कहना चाहते हैं कि अगर ये वाले वर्ड्स आए, सेकंड फॉर्म पास्ट विल कंबाइन विद पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट विल कंबाइन विद फ्यूचर परफेक्ट। सेम रूल, आफ्टर के आफ्टर फ्यूचर परफेक्ट, बिफोर के बिफोर फ्यूचर परफेक्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। फ्यूचर में जाके दोबारा इसको पढ़ना है, यानी आगे फ्यूचर भी आने वाला है। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज डन 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 डन। आगे जाके दोबारा भी इसको डन 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 करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये क्वेश्चन आ गया, बाय लास्ट मंडे। बाय, ये लास्ट हमें बता रहा है पास्ट की बात हो रही है, लास्ट मंडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंडे। आई हैव प्रेजेंट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये बीन रिटर्न पैसिव है, तो क्या बचा, आई हैड रिटर्न माय डेट। एक्टिव वॉइस चाहिए था, डेल्टा इज करेक्ट। एक्टिव और पैसिव में फर्क नहीं पता तो लेक्चर नंबर 10 को जाके दोबारा पढ़ लो। आफ्टर, पार्टी के भी आफ्टर, आफ्टर वाली क्लॉज के अंदर आपको हैड थर्ड फॉर्म यूज करना है। आफ्टर शी पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रोल, आफ्टर शी पुट लिखा है, आफ्टर शी पुट लिखा है, ये दोनों ऑप्शंस निकल गई। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रोल, तो दूसरा टेंस फिर पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, क्योंकि एक पास्ट इंडेफिनिट दूसरा पास्ट परफेक्ट के साथ कंबाइन करता है। बीटा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन को रोका करो, खुद आंसर किया करो, फिर देखा करें सर क्या आंसर कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूड। बेटा ये इसका मतलब है एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और
हम प्रेजेंट में खड़े हैं, यहां पे हम बता रहे हैं कि उस वक्त कंटिन्यू था। याद रखिएगा इसमें हम यूज करते हैं हैड बीन आईएनजी फॉर्म। प्यारे बच्चों प्रेजेंट में यूज करते थे हैज बीन आईएनजी फॉर्म। वो हम सिंस फॉर के साथ टाइम आ जाता था, फॉर, सिंस, हाउ लॉन्ग, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इनके साथ जब आप टाइम आता था तो आपको क्या यूज करना होता था, हैज बीन आईएनजी फॉर्म। लेकिन अब आप हैड बीन कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस में ऑलरेडी 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 एक पास्ट टेंस गिवन होगा। जब पहले से पास्ट टेंस गिवन होगा अब आपको हैड बीन आईएनजी फॉर्म यूज करना है। पहले से पास्ट टेंस गिवन होगा अब आपको हैड बीन आईएनजी फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। Alia had been walking 3 miles a day before she broke her leg. Had been walking. तो ये आपका past perfect continuous tense. The program that was terminated had been working ये well since 1945. तो ये आपका past perfect continuous tense यूज हो गया। कैसे? देखो ये देखो बिफोर भी आ गया इसमें और इसमें पास्ट टेंस ये आ गया, पास्ट टेंस भी आ गया। द प्रोग्राम दैट वॉज टर्मिनेटेड पास्ट टेंस भी आ गया, सिंस फोर के साथ टाइम भी आ गया। और ये क्वेश्चन देखो, अली वर्कड इन मेट्रो फोर, रोक लो क्वेश्चन को, आंसर करने की कोशिश करो। ये देखो बिफोर के साथ ये सेकंड फॉर्म आ गई, सिंस और फोर के साथ टाइम आ गया, सिंस और फोर के साथ टाइम भी आ गया। तो अब वर्कड की बजाय हमें कहना चाहिए था हैड बीन वर्किंग। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। ये क्वेश्चन है, माय फादर हैड बीन वर्किंग इन दिस फर्म फॉर 10 years बिफोर ही रिजाइंड। बिल्कुल ठीक है। ये देखो ना बिफोर के साथ रिजाइंड भी आ गया, सिंस फोर के साथ टाइम भी आ गया, हैज बीन गया। माय फादर हैड बीन वर्किंग इन दिस फर्म फॉर 10 years बिफोर ही रिजाइंस लिखा है, यहाँ पे रिजाइंस प्रेजेंट टेंस है, ये भी गया। माय फादर वाज वर्किंग की बजाय हैड बीन वर्किंग आना चाहिए था क्योंकि सिंस और फोर के साथ टाइम लिखा है, ये भी गया। तो आंसर बचा अल्फा, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से इसको पॉज करके भी आंसर लगाओ। यस्टरडे ये पास्ट टाइम आ गया, सिंस और फोर के साथ टाइम, सिंस और फोर के साथ टाइम भी आ गया। वॉज वर्किंग आउट गलत, वॉज वर्कड आउट भी गलत, हैज बीन वर्किंग आउट भी गलत, तो बचा क्या, हैड बीन वर्किंग आउट। फ्यूचर के टेंसेस, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कंबाइन करेगा, फ्यूचर परफेक्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कंबाइन करेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कंबाइन करेगा। आइए देखते हैं सबसे पहले टुमारो, नेक्स्ट, कमिंग सून। यानी फ्यूचर की जब भी आप बात कर रहे होंगे तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। पाकिस्तान विल मेक गुड टर्म्स विद रशिया इन कमिंग ईयर्स। तो कमिंग की वजह से हमने क्या यूज किया, फ्यूचर इंडेफिनिट। आई शैल मीट यू सून, the teacher will teach the tenses in the next class, next coming soon, next coming soon। और tomorrow के लिए हम future indefinite tense यूज करते हैं। the principal meet the parents next year, meet की बजाय आना चाहिए will meet, तो will meet आना चाहिए, फिर करेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्यारे बच्चों व्हेन और वाइल वाली बात को याद रखो। बस एक बात याद रख लेनी है कि एट सम टाइम इन फ्यूचर या वाइल के साथ अगर प्रेजेंट टेंस आ जाए, प्रेजेंट टेंस आ जाए वो भी कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा प्रेजेंट टेंस, वो भी कंटिन्यूस। तो वाइल के बाद वाली जो या पहले वाली जो क्लॉज होगी उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। एग्जांपल देता हूं आपको मजा आएगा। while his parents are going to Karachi, he will be staying with his friends। गौर करो गौर करो गौर करो, वाइल वाली क्लॉज के अंदर कंटिन्यूस टेंस आ गया, ही विल बी स्टेइंग विद हिज फ्रेंड्स, तो ये दूसरा फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस कंबाइंस विद फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक हो गया। ये देखो इसके एग्जांपल देखो, he will be taking his class at 5 p.m. tomorrow। at some time in future के लिए तो आपने future continuous tense यूज करना है, वो क्या होता है, will, shall के साथ be लगाकर ing form। I shall be cleaning my room at this time tomorrow, at this time, तो बेटा ये भी देखें वही टेंस यूज हो गया। स्टूडेंट टेक देयर क्लासेस, वैसे तो ये वो बात स्टूडेंट्स होनी चाहिए, स्टूडेंट्स टेक देयर फिजिक्स क्लास। टेक की बजाय क्योंकि एट सम टाइम इन फ्यूचर है तो टेक की बजाय क्या होना चाहिए, विल बी टेकिंग होना चाहिए था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका मतलब क्या है कि एक्शन फ्यूचर में जाके कंप्लीट हो रहा है। जब तुम घर जाओगे मेहमान जा चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों वही बात जो मैंने पास्ट परफेक्ट के साथ बताई थी उसको याद करो। वो सारी बात को मैं यहां पे जाके दोबारा बता देता हूं। ये है वो ये वाली बात थी, क्योंकि मैंने साथ साथ सिखाना है कि ये वाले वर्ड्स जब आपको नजर आएंगे, इन वर्ड्स के साथ अगर एक प्रेजेंट टेंस होता, अगर एक प्रेजेंट टेंस होता तो दूसरा, इन वर्ड्स के साथ ये वाले वर्ड्स आते तो दूसरा होना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट। विल और शेल के साथ हैव लगाकर आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल करते हैं, ठीक है। द मैच डैश बाय द टाइम यू यू डैश, या रीच लिख देता हूं यहां पे, रीच जो कि प्रेजेंट टेंस है, रीच द स्टेडियम। प्यारे बच्चों आपने देखा बाय द टाइम के साथ यू रीच द स्टेडियम जो कि प्रेजेंट टेंस है, तो ये जो खाली है इसमें हमें कुछ ऐसा भरना पड़ेगा, द मैच विल हैव एंडेड। तो ये पास्ट परफेक्ट वाले वर्ड्स को याद रखो, यही वर्ड्स के साथ जब प्रेजेंट टेंस कंबाइन करेगा तो दूसरा फ्यूचर परफेक्ट होगा। फ्यूचर परफेक्ट मतलब विल और शेल के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, ठीक है। ये वाली बात जब हो गई तो फिर आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया, बाय सम टाइम इन फ्यूचर, इन सम टाइम इन फ्यूचर, अली विल हैव पास्ड हिज एग्जाम बाय द एंड ऑफ दिस जुलाई, दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय दिस टाइम टुमारो। और अभी मैंने बिफोर और आफ्टर वाली एग्जांपल भी दी, उसमें भी यही बात सेम होगी। द गेस्ट अराइव बिफोर वी रीच, रीच प्रेजेंट है, बिफोर भी आ गया, अराइव की बजाय आना चाहिए था विल हैव अराइव्ड। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जाहिद डैश इन द सिटी फॉर 10 years व्हेन ही शिफ्ट्स हिज हाउस। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये टेंस कौन सा था, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। जाहिद डैश इन दिस सिटी फॉर 10 years व्हेन ही शिफ्ट्स, शिफ्ट्स वही वाला टेंस जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। पास व्हेन भी आ गया, प्रेजेंट टेंस भी आ गया, तो अब यहाँ पे लिव्स, हैड बीन लिविंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और विल हैव लिव्ड बेटा गलत, अच्छा सॉरी, हैड बीन लिविंग के भाई ये तो पास्ट है, ये गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी हो गया, ये भी, तो फिर बचा क्या, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो इसके साथ फ्यूचर को कंबाइन करना है, विल हैव लिव्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक्शन पहले से शुरू हुआ है और फ्यूचर में कंटिन्यू ही रहेगा, एक्शन पहले से शुरू हुआ और फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। ये देखिए सिंस, फॉर, बाय द टाइम, और इसके साथ एक प्रेजेंट टेंस भी आ सकता है या फ्यूचर टाइम आ सकता है, फ्यूचर टाइम आ सकता है, सिंस फॉर के साथ टाइम भी आएगा और उसके बाद प्रेजेंट टेंस भी आना चाहिए, फिर जाके आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, विल शैल के साथ हैव लगाकर, बीन लगाकर आईएनजी फॉर्म लगानी होती है, ये होता है। इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी, इन नवंबर फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम है। तो फोर, सिंस और फोर के साथ टाइम भी आ गया, तो हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। ये सबसे लास्ट वाला टेंस है, व्हेन आई टर्न 30, ये टर्न 30 कौन सा टाइम है, फ्यूचर टाइम है। आई विल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 21 years। तो प्यारे बच्चों ये वाला टेंस हो गया आपका, आपके सामने आ गया। बाय द टाइम ही इज 50 years old ही विल बी टीचिंग, देखो बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट टेंस आया ना, आया। ही विल बी टीचिंग की बजाय क्या कहना चाहिए था, विल हैव बीन टीचिंग, विल हैव बीन टीचिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंडीशनल्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने लगा हूं, उसमें टेंस कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा। कंडीशनल्स अलग से वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे इस टेस्ट का, इस टॉपिक के टेस्ट का अगर लिंक हासिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक पे आ जाए, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का जो लिंक भी मौजूद होगा, और अगली आने वाली वीडियो जिसमें कंडीशनल्स भी होंगे और टेंस कॉम्बिनेशन है, मैं वो अगली वीडियोस में आपको करवाने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे लेक्चर्स के लिंक्स मिलते रहें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके बाद लिंक को खोलिए जो कि व्हाट्सएप का, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। इंशाल्लाह आई होप ये सारा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे और आपके टेस्ट भी लेंगे, वर्कशीट्स भी करवाएंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।